रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात जहारून की नज़म हम्द पढ़ेंगे। हम किसे कहते हैं? वह नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही होती है उसे हम्द कहते हैं। इस सबक का आगाज़ करते हैं। ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। ये बाग़ ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। चिराग कहते हैं शम्मा को, रोशनी को, और जलाए यानी रोशन किए। ये सब खुदा ही ने ही संवारे यानी सजाए, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की कुदरत के गीत गाओ, कुदरत यानी ताकत, खुदा को अपनी दुआ सुनाओ। खुदा की गाते हैं हम्द सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। हमारा जो पहला बंद है वो ये है कि ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस बंद में हमें बताया जा रहा है कि कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हर जगह नज़र आते हैं। ये सारे नज़ारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। ज़मीन पर हमें जो खुशनुमा फूल नज़र आते हैं ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और आसमान पर जो तारे जगमगा रहे होते हैं वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ने ज़मीन पर जो फूल पैदा किए हैं उनकी सजावट में अल्लाह की कारीगरी दिखाई देती है। इनको देखने से सुकून मिलता है। इनकी रंग बनावट हर चीज़ बेमिसाल है। और आसमान पर जो तारे हैं जब ये चमकते हैं तो रात की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। हमारा दूसरा बंद है कि ये बाग़ ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। ये सब खुदा ही ने ही संवारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सरसब्ज़ शादाब बाग़ हैं इनमें रंग बिरंगे फूल और फल पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। आसमान पर मौजूद तारे चिरागों की मानद चमक रहे हैं। ये कायनात को रोशनी और ख़ूबसूरती अता करते हैं। इनको पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। कायनात की हर शय को सजाने वाली ज़ात अल्लाह की है। दुनिया की हर शय में उसकी कारीगरी टपकती है। ज़मीन पर बागात, फल, फूल हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आसमान पर मौजूद तारे, चाँद, सूरज इनको खूबसूरती बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है। तीसरा और आखिरी बंद इसमें कहा जा रहा है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला ही की हम्दो सना बयान करनी चाहिए, उसी ही की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ताकत और क़ुव्वत वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। उसने तमाम कायनात बनाई है। हमें सिर्फ़ उसकी इबादत करनी चाहिए, उसका हुक्म मानना चाहिए, उसी से अपनी हाजतें, अपनी दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी दुआओं को वही सुनता है। इंसान, जानवर, परिंदे, तमाम मखलूक अल्लाह की शान और बड़ाई बयान करती है। ज़मीन पर हमें जो ताज़ा फूल और सब्ज़ा नज़र आ रहा होता है ये भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है। आसमान पर जगमगाते हुए तारे भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की हम्दो सना बयान करनी चाहिए, उसका हुक्म मानना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए। अब इस नज़म का मश्की काम, यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज के जोड़ तोड़ की मश्क करनी है। पहला जो दिए हुए हैं, तोड़ दिया हुआ है वो नून शीन अलिफ और नून, इसको जोड़कर क्या लफ्ज़ बनेगा, निशान। इसी तरह आपने बाकी के 3 लफ्ज़ बनाने हैं। नंबर 2 है कि नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मानी पर आपने दायरा बनाना है। तो हमने नज़म पढ़ते हुए कुछ मानी पढ़े हैं, उनको जहन में रखते हुए हम दुरुस्त मानी पर दायरा लगाएंगे। फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। कुदरत किसको कहते हैं, ताकत, ज़ात या रहमत। इसका सही जवाब है ताकत। अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। चिराग किसको कहते हैं, शमा, सयारे या आग, शमा। ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। संवारा का क्या मतलब होगा, ठंडा बनाया, खूबसूरत बनाया या दरख्त लगाए। इसका जवाब है खूबसूरत बनाया। सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। मखलूक की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ या दुनिया की तारीफ़। इसका जवाब है अल्लाह की तारीफ़ बयान करती। नंबर 4, खुदा की गाते हैं हम्द सारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे।
इस शेर को जुमलों की शक्ल में लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि हम सब अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, ज़मीन पर फूल और आसमान पर तारे भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। अगला सवाल है, दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए, इनकी मदद से आपने खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1, सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे प्यारे प्यारे। नंबर 2, ये हैं खुदा के डैश सारे, ये हैं खुदा के निशान सारे। ये डैश ऐसे खिलाए किसने, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, ये फूल ऐसे ये बाग ऐसे खिलाए किसने। ज़मीं पे डैश आसमां पे तारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की डैश के गीत गाओ, खुदा की कुदरत के गीत गाओ। नंबर 6 है कि आपको याद है कि जब कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में अलामत लगाई जाती है, और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। ऊपर वाली अलामत को सवालिया निशान कहा जाता है और नीचे वाली अलामत को ख़त्मा कहा जाता है। दिए गए जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामत लगाएं। नंबर 1, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। तो यहाँ पे हमारा जुमला मुकम्मल हो रहा है, तो यहाँ जो अलामत लगाएंगे वो कौन सी है, यहाँ हम ये अलामत लगाएंगे जिसको ख़त्मा कहा जाता है। नंबर 2, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ हम कौन सी अलामत लगाएंगे, यहाँ हम ये अलामत लगाएंगे जिसको सवालिया निशान कहा जाता है। अदील बाग में जा रहा है, यहाँ बात ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे ख़त्मा की अलामत लगेगी। सबा अपना सबक याद कर रही है, यहाँ पे भी बात मुकम्मल हो रही है तो यहाँ पे ख़त्मा की अलामत आएगी। नंबर 5, दरख्त के करीब कौन खड़ा है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सवालिया निशान की अलामत लगेगी। इस वीडियो को देखते हुए वर्कशीट नंबर 4 के जवाबात आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। वर्कशीट नंबर 4 में नंबर 1 है कि इस नज़म को आपने खुशखत लिखना है। नंबर 2, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए, उनके जुमले बनाने हैं। हम्द, संवारना, चिराग, कुदरत, गीत। ये था हमारा आज का सबक। आइंदा किसी नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।